ये आपका जो आगे चैप्टर है 5.2 के बाद अवकलज मतलब उसमें जितने सूत्र हैं वो प्रथम सिद्धांत से आपके व्युत्पन्न किए गए हैं। तो अवकलज प्रथम सिद्धांत द्वारा सूत्र प्राप्त करना। जैसे आप मान लीजिए माना y एक फलन है या एफ एक्स एक फलन है, ठीक है, एक्स पावर एन के लिए कोई फलन है। तो हम जिस तरह जानते हैं कि या तो इसे इक्वेशन आप मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स पावर एन, इक्वेशन ये भी मान सकते हैं, नहीं तो आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इक्वेशन इसको मानिए, ठीक है। जैसे हम लिमिट में दोनों पक्षों में चलते थे उसी प्रकार हम यहाँ पे भी चलेंगे। हम यहाँ क्या डी हॉस्पिटल रूल्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डी हॉस्पिटल रूल्स प्रथम सिद्धांत से। तो लिमिट क्या सूत्र है, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये सूत्र लागू होगा। लेकिन एक चीज और भी बेटा, जैसे हम कोई भी पावर है एक्स से धन दिशा में चलते हैं तो इसी फलन में एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एक्स प्लस एच की पावर एन, मतलब इसी फलन में हम वैल्यू रख देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। और ये समीकरण 1 और 2 का मान इस हम लिमिट में रखेंगे। तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा एच एक्सटेंड टू 0 और इसकी वैल्यू हमें समीकरण 2 से मिलेगी, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स पावर एन अपॉन एच। अब एक चीज और, एक्स प्लस एच में अगर हम कॉमन ले लेते हैं उभयनिष्ठ पद, क्या ले लेते हैं, एक्स पावर एन कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर एन, ठीक है। जैसे एक्स कॉमन लेते हैं तो ये एक्स इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसकी पावर एन है इसलिए हम एक्स पावर एन बाहर ले लेंगे, माइनस एक्स पावर एन अपॉन एच लिमिट के साथ। लिमिट क्या है, एच एक्सटेंड टू 0, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखिए, इसमें लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 पर एक्स की पावर एन कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, 1 प्लस एच अपॉन एक्स इसकी पावर एन, ठीक है ना। और -1 क्योंकि यहाँ पे एक्स पावर एन बाहर निकालिए, यहाँ एक्स पावर एन बाहर निकालिए तो यहाँ 1 बचेगा अपॉन पूरे के बटे में एच, क्लियर है। अब यहाँ पर आपका द्विपद प्रमेय सिद्धांत लागू होगा। सिद्धांत द्विपद प्रमेय सिद्धांत किस पे लागू होगा, 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर एन पर क्या लागू होगा, ये जो इसका विस्तार रूप होता है 1 प्लस एन अपॉन एक्स इंटू एच अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ये तो पहले पद के बाद अब तीसरा पद क्या होगा, एन स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश, ये होता है इसका सूत्र। अब यही मान उठा के हम यहाँ पे रखेंगे तो लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 एक्स पावर एन, और यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी द्विपद प्रमेय के सिद्धांत अनुसार इसकी जगह, तो हम रख रहे हैं ये पूरा सूत्र जो है आपका इस रूप में हो जाएगा। तो 1 प्लस एन बटे एक्स इंटू एच अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एन स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, प्लस में इसी तरह जाता रहेगा और यहाँ लास्ट में क्या है आपका 1 है पूरे के बटे में एच, यहाँ -1 यहाँ +1 कट गया, ठीक है। अब लिमिट को हम कैंसिल करेंगे लेकिन अभी नहीं, पहले एच कॉमन कर लीजिए। लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 एच कॉमन करोगे तो एक्स पावर एन यहाँ है ही है, लेकिन जब इसमें एच बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा क्या, यहाँ से एच निकल जाएगा तो एन अपॉन एक्स बचेगा और यहाँ पर बचेगा प्लस में एन स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू एच बटे 2 फैक्टोरियल, प्लस में इसी तरह बचता रहेगा। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस पूरे के बटे में एच, तो एच और एच कैंसिल हो गया। अब लिमिट को हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 पर, मतलब जब हमने ये वैल्यू रख दी तो आपका बचेगा क्या, ये सभी पद 0 हो जाएंगे, मतलब एक्स पावर एन अप बटे एक्स प्लस में और सब 0 हो जाएगा, ठीक है, लिमिट की वैल्यू लेने पर। तो ये मान आपका खत्म हो जाएगा और जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, एक्स पावर एन इंटू एन अपॉन एक्स।
तो ये किसके बराबर था, यहाँ पर अब ये आपका y dy/dx इक्वल टू f डैश x, मतलब जो फलन माने थे उसका अवकलन हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये n बाहर क्या है, अंश में इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो n x पावर n और पूरे के बटे में इसके x, तो x ऊपर ले जाएंगे, x को ऊपर ले जाएंगे तो n अपॉन x पावर n इंटू x पावर -1। अब आधार एक जैसे हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इस दशा में n x पावर n -1 ये किसके बराबर हो जाएगा, dy/dx के। y का मान समीकरण 1 में हमने क्या माना था, देखिए आप, अगर y बराबर हमने जो माना था, y बराबर क्या माना था, x पावर n, या y की जगह रख दो तो d/dx, y का मान रख रहे हैं हम x पावर n, अब इक्वल टू n x n -1। तो ये देखिए प्रथम सिद्धांत से हमने ये सूत्र व्युत्पन्न कर लिया। यही सूत्र इसी दशा में हम cos का साइन का निकाल दे रहे हैं। जैसे आप जानते रहिए कि इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। इन्हीं सूत्रों की व्याख्या हम और भी आगे करेंगे। जैसे माना y इक्वल टू साइन x, जबकि हम जानते हैं कि ये सूत्र आपको पहले लिख दे रहे हैं, d/dx इक्वल टू किसका, अगर हमें निकालना है d/dx किसका, साइन x के लिए, साइन x का अवकलन निकालना है, तो हम जानते हैं साइन x का क्या अवकलन होता है, cos x होता है, ठीक है। तो अब हमें इसी का प्रूफ करना है, तो ये मान लिए कि y इक्वल टू साइन x, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, y इक्वल टू साइन x। हम इसको किससे भी दिखा सकते हैं, फलन से भी दिखा सकते हैं, f इक्वल टू साइन x। ये इक्वेशन चाहे इसको मानो फर्स्ट, चाहे इसको मानो, तो आप इसी को मान लीजिए, ये फर्स्ट होगी आपकी। अब इसके दोनों पक्षों में x प्लस x की जगह x प्लस h जोड़ने पर तो ये क्या हो जाएगा, f x प्लस h इक्वल टू साइन x प्लस h, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। अब हम यहाँ पे डी हॉस्पिटल रूल लगा देंगे लिमिट के साथ, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f x प्लस h प्लस एफ एक्स अपॉन h, ठीक है ना। अब इसी में जब हम रखेंगे तो हमें पता क्या चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि जहां एफ एक्स प्लस h है उसकी जगह हम रखेंगे लिमिट लेते हुए, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x पूरे के बटे में h। अब यहाँ पे देखिए साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगेगा, साइन c माइनस साइन d का। ये सूत्र क्या होता है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसका सूत्र होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। इस सूत्र का व्युत्पन्न इसमें करेंगे। अब इससे आगे देखिए बेटा क्या होगा, आगे जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमने क्या लिखा था, उस सूत्र का व्युत्पन्न करेंगे, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 पर आगे चल रहे हैं तो हमने साइन x प्लस h माइनस साइन x बाई h, इसमें हमने वो सूत्र का प्रयोग करना है। तो सूत्र लगाने पे क्या मिलता है, h एक्सटेंड टू 0 साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगाएंगे तो 2 cos, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो 2x प्लस h बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इनटू में साइन, अब c माइनस डी, इसमें से इसको घटाएंगे तो x कट जाएगा और h अपॉन 2 आएगा, ठीक है, और पूरे के बटे में h, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, लिमिट को हम बाधित कर रहे हैं, जैसे दो पद हैं गुणा में, तो ये क्या कर रहे हैं, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो यहाँ पर लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये 2 गुणा में है, जैसे 4 संख्या टिपट्टे में होती है तो ये वाली संख्या गुणा में चले जाती है। हम इसको वापस पुनः यहाँ पे ले आ दे रहे हैं, cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h एक्सटेंड टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन h बाई 2, साइन h बाई 2 अपॉन h अपॉन 2। कहने का मतलब यही है कि जो 2 गुणा में था ये इसके बटे में आ जाएगा, अगर ये इसको 3 संख्या के बटे में रहेगी तो ये फिर गुणा में चला जाएगा, तो ये पुनः यही समीकरण प्राप्त होगा। और हमें ये पता होना, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन n अपॉन 2 पूरे के बटे में n अपॉन 2 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में है,
तो अब आगे देखिए आप क्या मिल रहा है, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 पर हमें ये वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कास 2 से भाग हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ x प्लस एच अपॉन 2, ठीक है ना। लिमिट की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें मिल जाएगा cos x, ये cos x मिलेगा। जबकि हमने माना क्या था, हमने ये फलन माना था कि y dy बाई डी एक्स, ये अवकलन हो गया किसका, एफ डैश एक्स cos का साइन का, ठीक है। जो फलन आपने माना था उसका ये अवकलन हो गया। अतः y का मान जो माने थे, y बराबर हमने क्या माना था, y बराबर हमने साइन एक्स माना था, यहाँ पे रख देंगे तो d बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू किसके बराबर, कास एक्स के। ये अवकलन का एक सूत्र हो गया। इसी प्रकार जब आप निकालेंगे तो बहुत सारे सूत्र निकलेंगे। जैसे हम कुछ बता रहे हैं सूत्र, कौन कौन से सूत्र निकलेंगे। यहाँ पर पहला सूत्र d बाई डी एक्स जब कॉफिशियंट का करेंगे, मतलब किसी ऐसे पद का, जैसे संख्यात्मक पद का करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र d बाई डी एक्स निकालेंगे, e की पावर x, e की पावर x का जब भी अवकलन करेंगे तो वो e की पावर x नो चेंज वही रहता है। तीसरा सूत्र d बाई डी एक्स, अगर आप इससे आगे करते जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कोफिशियंट पद है और x पावर n है, ठीक है, x पावर n है, तो यहाँ पर आपका कोफिशियंट जो फंक्शन है इसमें या पद है जो, उसको बाहर ले लेंगे और d बाई डी एक्स इंटू में बाहर ले लेंगे और x पावर n का अवकलन करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होता है। इस सूत्र को भी आप जानते रहिए। यहाँ पर d बाई डी एक्स आपका चौथा सूत्र जो है बता दिया जा रहा है। चौथा सूत्र क्या है, x पावर n, जो अभी आपको निकाला गया था, n x पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे d बाई डी एक्स, यहाँ जब ये वैल्यू यूज करेंगे तो c इंटू कोफिशियंट के साथ आपका गुणा हो जाएगा n x पावर n माइनस 1। तो ये भी सूत्र है, आप ध्यान में रखिएगा। और ये भी सूत्र चौथा, तीसरा ये कंप्लीट है सूत्र और चौथे का ये कंप्लीट है। इसके बाद अभी और सारे सूत्र हैं जो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मैं आगे दे रहा हूँ, रोक दीजिए। देखिए बेटा उससे आगे का सूत्र क्या है, जैसे कि d बाई डी एक्स ए की पावर x, तो इसका सूत्र क्या होता है, a की पावर x log a, ठीक है ना। और इसके बाद सूत्र होता है d बाई डी एक्स लॉग बेस ए की पावर x, इसका सूत्र होता है 1 बाई x, ठीक है ना। इसी तरह आप चलते जाएंगे, और भी सूत्र हैं इसके लॉग के, जैसे d बाई डी एक्स सूत्र होता है लॉग बेस ए की पावर x का 1 बाई x लॉग बेस ए की पावर e, ठीक है ना। इसके बाद अब साइन में सूत्र में, जैसे अभी मैंने आपको बताए थे कि साइन d बाई डी एक्स, ये सूत्र है कि d बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स, अभी आपने निकाला है। फिर d बाई डी एक्स, ये सब सूत्र है, ये सूत्र है। इसके बाद d बाई कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये भी आपने निकाला है, ठीक है ना, साइन एक्स निकाला है। और फिर d बाई डी एक्स, किसका, d बाई डी एक्स आप कोसेक का निकाल लीजिए, कोसेक एक्स का। साइन के बाद कोसेक का, कोसेक का क्या होता है आप याद रखिएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या होता है, कॉट एक्स, ठीक है। कोसेक डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का इक्वल टू माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है। फिर d बाई डी एक्स आप 10 का निकालेंगे, 10x का, तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। d बाई डी एक्स कॉट, कॉट का निकाल लीजिए, कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, याद रखिएगा, ठीक है। और सेक का निकाल लीजिए, d बाई डी एक्स सेक एक्स का, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, ये फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के टिग्नोमेट्री में 1 2 3 4 5 6 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होते हैं, 6। अब इनवर्स के भी फार्मूले होते हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन रूट में
1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स अब किसका, tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। आप ये जानते रहिए, जैसे इसका डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी में अगर आप डी बाई डी एक्स कॉस का करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का, तो सेम यही तो है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह tan का जब निकालेंगे, tan इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी में डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, tan के बाद कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें माइनस लग जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे चलिए, जैसे डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, सेक इनवर्स एक्स का, तो 1 अपॉन एक्स करने में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप निकाल रहे हैं डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स करने में क्या, माइनस 1 अपॉन एक्स करने में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये सारे सूत्र आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग आगे होगा, और इससे आगे की वीडियो अब आपको आगे मिलेगी, ठीक है बेटा। ओके बाय।